हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। तो जो पिछले 2B में आपको हम बताए थे, थोड़ा सा हिंट दिए थे रिमाइंडर थ्योरम का कि जीरो जो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वैल्यूज पुट करके x का वैल्यू या f का वैल्यू या y का वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया होता है उसको पुट करते हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम वाला बता देते हैं, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। हालांकि जो एक्सरसाइज है वो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है और हमको उसी तरीके से बनाना है। इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे, उससे आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब आप लोअर क्लास में थे तो आपको याद होगा कि आप अपने डिवीजन जब आप करते थे तो उसको प्रूव करके एक बार चेक करते थे कि ये सही है या गलत है। तो उस डिवीजन को चेक करने के लिए आप इस रूल्स को अप्लाई करते थे, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये डिविडेंड जितना दिया हुआ है, अगर ये डिवाइजर क्वोशेंट का मल्टी प्रोडक्ट रिमाइंडर को ऐड करने के बाद अगर ये पूरा इसके इक्वल आता था तो हम समझते थे कि मेरा डिवीजन जो है वो सही है। तो यही क्वेश्चन है, एक पहला नंबर क्वेश्चन बाय एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन जैसे होता है वैसे ही करना है। फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन x रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो इसको x रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 1 को जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है रिमाइंडर क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक चीज है, क्योंकि इसको px मान लीजिए, इसको gx, इसको qx और इसको rx। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर से बड़ा होता है, तभी हम डिवाइड कर पाते हैं। 10, अभी ये डिविडेंड है 10, इसको डिवाइजर 3 से डिवाइड किए तो 3 3 या 9 1। अभी अब ये फिर ये जो है ये डिविडेंड बन जाता है। मतलब ये रिमाइंडर जो है अगर आप मानेंगे तो ये एक प्रकार का डिविडेंड भी है, क्योंकि अगर ये ज्यादा आता 3 से ज्यादा आता, ये आपका देखिए डिवाइजर है और ये डिविडेंड, इसको अभी हम डिविडेंड लेकर चल रहे हैं। हालांकि अभी ये रिमाइंडर है। क्यों, कैसे रिमाइंडर हुआ ये पहले समझिए। ये डिवाइजर अगर छोटा होता, यहां पर अगर यहां 4 या 5 या 6 होता, 3 से बड़ा होता, तो ये एक डिविडेंड के रूप में काम करता और आप इस डिवाइजर से इसको डिवाइड कर देते। लेकिन क्योंकि ये छोटा है डिवाइजर से तो इसीलिए इसको रिमाइंडर कहा जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दिमाग क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ है और ब्रेन को थोड़ा सा घुमाने वाला है। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, ये इस पर ज्यादा क्वेश्चन आपको 9th में करने को नहीं मिलेगा, आपको 10th में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि ये आपका डिविडेंड है और इसको डिवाइड करना है किससे, तो x माइनस 1 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री कितना है 4, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 है। इसका मतलब है कि ये जो इसमें फॉल्स एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट डिग्री 4 है तो इसका मतलब इसमें जो एक्सपोनेंट होगा या पावर 3, 2 और 1 भी होगा। तो इसको हम लोग फॉल्स कैसे बनाएंगे, देखिए ये x 4 हो गया प्लस 0x3, देखिए 0 और x में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। ये आपका बनेगा एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हमको x माइनस 1 बेसिक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला वैल्यू जो है मेन है। तो हमको क्या करना है, ये पहला देखिए यहाँ पर। दूसरा वाले के लिए आपको नहीं सोचना है कि दूसरा जो 1 है उसका क्या करेंगे, दोनों को एक साथ करें या ना करें, ये सब नहीं सोचना। पहले बात आपको ये मैच कराना है, बाकी सब अपने आप होगा। यहाँ पर x रेज़्ड टू द पावर 4 है, यानी कि x का जो पावर है वो 4 है और यहाँ पर क्या है 1। तो आपको इसको 4 बनाना, तो x का पावर 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो x का पावर 4 हो जाएगा, तो यानी कि 3 से। तभी तो बेस दोनों सेम होगा तो x ही हो जाएगा और ये दोनों पावर जो है ऐड हो जाएगा तो x पावर, यानी कि आप यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा x रेज़्ड टू द पावर x का क्यूब। तो x क्यूब कर दिए तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x रेज़्ड टू द पावर 4 और इसी x क्यूब से आपको 1 में मल्टीप्लाई करना। पहले ये माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए और x क्यूब में 1 से करेंगे तो x क्यूब ही होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान है। ये देखिए ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, ये रटना नहीं है कि ये प्लस यहाँ पर जो बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। हालांकि इसका बेसिक चीज है, आपको समझिए। अब जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो चलिए यहां पर x4 है और ये भी x4 है, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों प्लस में, तो माइनस का साइन आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, यही माइनस है। आपको बताते हैं। चलिए यहां पर x3 है, प्लस x3 है और यहां पर आपको माइनस x3 है। ये समझना पड़ेगा आपको कि अब यहां पर हम प्लस बैठाने जा रहे हैं, तो प्लस ये कैसे आया ये समझिए, माइनस के x3 और ये प्लस x3। तो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहां पे माइनस बैठाइए, x3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x3। तो ये जो बाद वाला जो x3 है वो किस में आ गया, प्लस में, इसीलिए ये जो है इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा और इसका रिलेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो x रेज़ टू पावर 4 है वो प्लस में और ये x रेज़ टू पावर 4 है वो माइनस में आया यहाँ पर। और ये आपको ये साइन आप मत बना दीजिएगा, बहुत बच्चे बना देते हैं। तो ये और ये सब्ट्रैक्ट को 0 बच गया और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 है, इन सब का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो है प्लस है, तो प्लस लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जैसा है वैसे ही इसको नोट कर दिए और पूरा एज इट इज उतार देंगे, ये हमेशा उतरते चला जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर x4 था, x रेज़ टू पावर 4 था, तो q से, अब यहाँ पर q है, पहले से 1 है और यहाँ पर q, तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका x रेज़ टू पावर q, यानी कि x3 और x स्क्वायर में फिर -1 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि प्लस है आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये प्लस में ये कट गया और फिर से ये इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये x स्क्वायर जैसा वैसे उतर जाएगा और बाकी सब स्टैचू की तरह उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर x 1 है, मतलब रेज़ टू पावर 1 है, तो यहाँ पर फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस में तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस x -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पर फिर वैसा ही कुछ नहीं करना, यहाँ पर फिर प्लस x उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, और फिर +1। अब फिर हम लोग किससे लगाएंगे, +1 से लगाएंगे। तो x +1 है तो +1 से लगाएंगे, तो x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, ये x और ये 1। फिर 1 में +1 में -1 से करेंगे तो -1 होगा। अब देखिए ये कट गया, रिमाइंडर कितना आया 2 और क्वोशंट कितना आया x³ + x² + x + 1। तो आपको, आई होप आपको समझ में, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम। क्वोशंट दिया हुआ, डिवाइजर दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। हमको क्या करना है, x का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, x - 1 = 0, x = +1। तो x का वैल्यू आ गया +1। हमको क्या करना है, यहां पर सब में पुट करना है, 1 का क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 3, सब पुट कर दीजिए। 1 6 + 9 + 3 -5 + 9 + 3 4 + 3 7। ये क्या आ गया, 7 आ गया। बस ये रिमाइंडर पता करना था इसमें, तो रिमाइंडर आपका 7 आ गया, रिमाइंडर 7 आ गया। इसी तरीके से सारा सवाल क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका रिमाइंडर थ्योरम से बन जाएगा। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम से ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको वेरीफाई करना है। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, ये अभी जैसा बताए हैं रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम से ही आप डिवाइजर के वैल्यू को, यानी कि अगर x + 3 होगा या x + 2 होगा, तो वो x को इस तरफ रहने दीजिए, बाकी को उस तरफ ले जाइए, तो x का वैल्यू आ जाएगा। उसको पुट करके अगर 0 आ गया तो प्रूव हो जाता है, और 0 नहीं आया तो फिर प्रूव नहीं होगा। तो क्योंकि 0 जो तो पॉलिनोमियल आपको निकालना बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। द पॉलिनोमियल्स 2x³ + x² - ax + 2 एंड 2x³ - 3x² - 3x + a when divided by x - 2 leave the same remainder। मतलब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे x - 2 से, बारी बारी से, x - 2 से इसमें और x - 2 से इसमें, तो रिमाइंडर दोनों का सेम आएगा। मतलब दोनों केस में रिमाइंडर सेम, यानी कि आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इसको और इसको भी। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहां पर px1 और ये px2, ऐसा कर सकते हैं। दोनों में x का वैल्यू, पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, x - 2 = 0। ये आपका दिया हुआ है डिवाइजर, यानी कि gx,
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी कि x के जगह पर क्या पुट करना है 2। अब ये दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम एक ही में सॉल्व कर देंगे, दोनों को साथ में पैरेलल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो दोनों को करते हैं बारी बारी से, या एक ही साथ कर दीजिए। चलिए इक्वल, क्योंकि आपको पहले बोल दिया है कि दोनों का रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा, तो इसीलिए हम दोनों को, ये दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिख रहे हैं इक्वल करके, क्योंकि रिमाइंडर भी आएगा तो वो सेम ही होगा, तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये ए है, हम यहां पे पुट करना शुरू करते हैं। ए को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ओके, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 4 2a प्लस 2, ये भी 16, 4 12 माइनस 6 प्लस a, जैसा वैसे ही a का वैल्यू इससे निकल जाएगा 20, 20 प्लस 2 22 माइनस 2a, और यहाँ पर 4 4 यानी कि माइनस 2 प्लस a। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं। 22 को इधर ही रहने दीजिए, माइनस 2 इस तरफ ले आइए तो प्लस 2 हो जाएगा, और a है और माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। ये 24 हो गया और ये हो गया आपका 3a। बहुत ही आसान है, आप अब काट सकते हैं इसको, तो a का वैल्यू क्या आ गया 8, यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 8। ए ही ना निकालना था, बहुत ही आसानी से निकाल दिए, क्योंकि बोल दिया है शुरू में कि सेम रिमाइंडर होगा, यानी कि दोनों का जो भी कुछ आएगा वो सेम होगा। तो हम लोग जब ये डिवाइजर का जो वैल्यू पुट करते हैं हम डिविडेंड में, तो हमारा रिमाइंडर ही आता है। तो रिमाइंडर मतलब कि ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे भी जो आएगा रिमाइंडर, तो और दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा, तो दोनों को क्यों नहीं इक्वल करके लिख दे। तो दोनों तरफ हम पैरेलल निकाल दिए, पैरेलल हमारा आंसर भी आ गया आसानी से। अब बारी बारी से भी निकाल सकते, अब जैसे कि बारी बारी से निकालते तो आपका ये आता, फिर आपका ये आता। अब क्योंकि बोला है दोनों को सेम रखने के लिए, तो इसको और इसको दोनों को इक्वल टू लिख करके सेम रखते, फिर वैसे ही ट्रांसपोजिशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।